यू वेंट फॉर टाटा पंच, क्या मेन रीजन क्या था कि यार मुझे पंच लेनी है, व्हाई नॉट Hyundai एक्स्टर? अच्छी बातें तो आपने कर ली, हाँ जी हाँ जी। कॉन्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लॉक, अनलॉक, लाइट। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू व्हील्स एडिक्ट इंडिया। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे साथ एक नई नवेली टाटा पंच है। ये कौन सा वेरिएंट है, कौन सा मॉडल है, नई नवेली क्यों है? क्योंकि ये 2024 की टाटा पंच है। इसके बारे में क्या खास है, इन्होंने कब ली, कैसे ली और यही गाड़ी क्यों ली, इन सब क्वेश्चनों का जवाब, इन सब सवालों का जवाब हमें मिलेगा। और इन्होंने जो सबसे हॉट बर्निंग सवाल है, द हॉट क्वेश्चन इन द मार्केट, कि इन्होंने एक्स्टर क्यों नहीं ली, इस तरह के सारे क्वेश्चंस और ये कितने सेटिस्फाइड है, ये सब चीजें हम इसमें कवर करेंगे। अब हम वेलकम करते हैं अपने गेस्ट मिस्टर सिद्धार्थ चावला को। हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर। नमस्कार सारी ऑडियंस को, थैंक यू सो मच कि आप आए चैनल पे, आपने टाइम लिया। इन्होंने हमारे साथ कनेक्ट किया ओवर आवर ईमेल आईडी, तो थैंक यू फॉर रीचिंग आउट टू अस। मेरा सबसे पहले सवाल, आप यू वर्क इन MNC इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो हमारी बातचीत हुई, सो यू लिव इन दिल्ली? Yeah, I live in Delhi. Basically, I am from Delhi, but I work in Hyderabad. अच्छा, यू वर्किंग इन हैदराबाद? Yeah. सो मतलब ऑन एंड ऑफ, आना On जाना? and off, I keep यू ट्रैवल, coming. Yeah, ठीक yeah. है। मेरा एक बेसिक सवाल सबसे पहले, ये गाड़ी आपने कब ली और आपको कितने की मिली और ये कौन सा वेरिएंट है? 2 जनवरी को इसकी मैंने डिलीवरी 2024 2024 की। और आज है डेट 20 जैन, 18 दिन पुरानी गाड़ी है। हाँ, नई हाँ, नवेली, हाँ ठीक जी। है। ये वेरिएंट कौन सा है? वेरिएंट है इसका पंच एडवेंचर रिदम। एडवेंचर रिदम, यानी कि जिसके अंदर कैमरा, रिवर्स कैमरा और सब मिलता है। दिस इज अ मैनुअल और ऑटोमेटिक? ऑटोमेटिक AMT। AMT। नाइस। अब मेरा आपसे सवाल, ये आपको गाड़ी मिली कितने की? आफ्टर ऑल डिस्काउंट्स। अच्छा, आपको डिस्काउंट्स भी मिले हैं, तभी आपने आई थिंक 2 जैन डिलीवरी डेट। 2 जैन, वही ना, क्योंकि देखो ईयर एंडिंग है, ईयर एंडिंग था, राइट। तो वो कितना होता ही है। डिस्काउंट मिला आपको? इस पे हमें ज़्यादा नहीं मिला, बट हाँ हॉट सेलिंग कार के हिसाब से ना मैं इसे कहूँगा कि हमें ठीक डिस्काउंट मिल गया। हमें 30,000 30,000 ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि पंच का जब हमने ली थी लास्ट ईयर, हमारे पास भी एक पंच है, उसमें तब हमें 11,000 मिला था। ओके ओके। और अगर आप 30 लेके आए हो तो विच इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड नंबर। अब ऑब्वियसली ये गाड़ी हॉट सेलिंग, जैसे कि आपने बोला कि इसकी जो एवरेज सेल्स है, जो इसका जो मेन कॉम्पिटिटर है, पहले तो देखो ये सबसे पहले क्रैक किया था कहीं ना कहीं KUV 100 ने, ये सेगमेंट KUV 100 एक गाड़ी आई थी, वो नहीं चल पाई। फिर उसके बाद एक कार और आ रही थी जो मुझे अभी मेरे माइंड से स्लिप हो रही है, और फिर उसके बाद आपकी पंच है, और पंच ने आग लगा दी, ठीक है, जिसे माइक्रो SUV सेगमेंट कहते हैं। इग्निस भी मिडिल अपने क्लास बंदे को ये SUV में ले आया है। हाँ, मिडिल क्लास बंदे को SUV वाली प्रॉपर फील इसने दी है। फिर रिसेंटली लॉन्च होती है एक्स्टर, जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। आपने कहा आपको 30,000 का डिस्काउंट मिला, तो ऑन रोड प्राइस कितना बड़ा, आपने फाइनल कितना पे किया? फाइनल मैंने इसका पे की है 851, यानी कि 8,81,000, 881 की गाड़ी थी, 881 की कार थी, 851 में आपको मिली। हाँ जी। आपने ये किस शोरूम से ली दिल्ली में? मैंने ये द्वारका ऑटो विकास। द्वारका ऑटो विकास। तो पहला क्वेश्चन मेरा यही होगा कि जैसे टाटा बदनाम है सॉर्ट ऑफ कि इनके जो सर्विस नेटवर्क्स हैं वो इतने अच्छे नहीं होते, आपका डीलरशिप एक्सपीरियंस कैसा था? देखिए, हमारा डीलरशिप एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया था, हमें ऐसे कोई इशू नहीं आया। ठीक है। उन्होंने ज़्यादा हमें इंसिस्ट भी नहीं करना पड़ा डिस्काउंट के लिए। अच्छा, उन्होंने खुद अच्छी ऑफर्स आपको? बेसिकली मैं आपको सही बात बताऊं तो मैं किसी को, गाड़ी इतनी बिक रही है कि मैं किसी के थ्रू गया था कि मेरे को कार, मतलब मैंने ये कार किसी शोरूम में मिल नहीं रही थी, मायापुरी नहीं मिल रही थी। अच्छा, और आपको कार मिल ही नहीं रही थी? कार ही नहीं मिल रही थी। और इसमें यहाँ एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा अभी, तो मैंने ये किसी से अप्रोच लगवा के मैंने द्वारका से निकलवाई पहले ये कार। हाँ। और उनसे फिर डिस्काउंट लिया किसी के थ्रू। हाँ। तो ये तो बड़ी अच्छी बात हुई कि गाड़ी स्टॉक में नहीं है। ये स्टॉक का जो इशू था, ये AMT के साथ था या मैनुअल के साथ है? जनरली पंच के साथ था। अच्छा, पंच कहीं पे जैसे AMT मिलेगी, कहीं पे आपको नहीं मिलेगी, शोरूम टू शोरूम डिपेंडेंट होगा। आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। क्यों, और आप ये भी तो देखिए, ईयर एंडिंग था तो उनको भी तो स्टॉक क्लियरेंस करनी होती है, डेफिनेटली। थोड़ा ये इशू। अच्छा, मेरा एक सवाल जो सबसे बड़ा है कि जैसे कि अब हम सर्विस नेटवर्क की बात तो करेंगे कि पहले तो किलोमीटर्स कितने हुए इसके अराउंड 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर्स, मतलब 18 दिन में 1000 किलोमीटर आपने चला दिए। तो इनिशियल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? जैसे अब फैमिली ने भी ट्रैवल किया होगा। हाँ जी। तो कैसा एक्सपीरियंस है, वो क्या कहते हैं जब वो इस गाड़ी में बैठते हैं, तो क्या उनकी फीलिंग क्या है? फर्स्ट वर्ड अबाउट द कार, जैसे कोई बैठा। देखिए, बैठ के तो अगर मैं बताऊं तो इस गाड़ी का
कंफर्ट एक अलग लेवल का है, बिल्कुल जिस रेट पे मिल रही है उस हिसाब से मैं उस बोल रहा हूँ हिसाब से आपको। डेफिनेटली। हाँ जी। और एक फैमिली 5 की फैमिली इजीली इसमें फिट हो जाती है विदाउट एनी, मतलब आपको हसल नहीं करना हसल पड़ता, नहीं कोई करना प्रॉब्लम पड़ेगा। नहीं हाँ है। जी बिल्कुल। तो एक चीज यहाँ पे आपने बता दिया कि 5 सीटर कंफर्टेबल सीटर है ये, आपने AMT ली ये जानते हुए, ये हमारा एक दोस्त आया वीडियो में, कोई नहीं इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो ये जो आपने AMT ली, हाँ जी हाँ जी। आपको पता है कि मारुति की जो AMT है या Hyundai की जो AMT है दैट इज अ नॉच अबव, वो ज़्यादा स्मूथ है। वाई यू वेंट फॉर टाटा पंच? क्या मेन रीज़न क्या था कि यार मुझे पंच लेनी है, नोइंगली कि इसमें शायद सर्विस उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी Hyundai या मारुति की होगी, या इसका जो AMT है इतना स्मूथ नहीं है, तो इस बारे में आपका क्या मैं कहना है? आपको एक सही बात बताऊँ तो मेरे लिए प्रायोरिटी AMT थी ही नहीं। अच्छा, AMT आपकी प्रायोरिटी नहीं थी? प्रायोरिटी मेरी जो मतलब प्रायोरिटी एज मतलब जो फर्स्ट decision प्रायोरिटी making थी। हाँ फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा था कि जो मैं टाटा का सुना था बिल्ड क्वालिटी अच्छी होती है, बिल्कुल तो मेरा फर्स्ट जो मैं प्रेफरेंस थी। हाँ प्रेफरेंस थी कि मैं बिल्ड क्वालिटी चाहिए, अब कार में कोई भी लूँ चाहे। अच्छा, तो आपने ये डिफाइन कर लिया था कि आपको एक 5 सीटर कार चाहिए ही चाहिए? हाँ जी, नहीं मेरे को सॉरी 5 स्टार, हाँ। सॉरी 5 स्टार कार चाहिए। हाँ 5 स्टार 4 स्टार भी मिल जाए वो भी मैं ले लेता। वो भी आप ले लेते? तो जैसे मैं टियागो देखने गया था और वो ऑलमोस्ट मैंने बुक कर ली थी, ठीक है, मतलब माइंड बना लिया था, कि टियागो बुकिंग लेनी है। अमाउंट भी दे ही दिया था मैंने। अच्छा, इतना आपने माइंड मेकअप कर लिया हाँ था? हाँ हाँ, और ये मैंने मायापुरी में करा था। अच्छा, तो ये सडन चेंज कैसे हुआ? मैंने क्या देखा कि मैंने अपनी फ्रेंड की पंच चलाई, ठीक है, और वो उन्होंने भी मेरे को थोड़ा इंसिस्ट करा कि तुम पंच लो। वैसे वो टियागो से भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं थी, बट वो कह रहे थे कि अगर आप इस रेंज में गाड़ी ले रहे हो, वो भी मेरे को मिल रही थी 740 की मिल रही थी। 740 की, ठीक हाँ, है, और उसका टॉप मॉडल मिल रहा था मुझे 740 ठीक है। का। तो बट मेरे फ्रेंड ने बोला कि एक बार ये ट्राई करो, तो मैंने ये चलाई और फिर उन्होंने मुझे ना डायमेंशंस कंपेयर करके दिखाए टियागो और इसके, तो मैंने देखा कि फर्क तो है ही नहीं ज्यादा। ज्यादा फर्क नहीं है, मतलब 1-2 इंच का ही होगा, जैसे 1-2 इंच भी ज्यादा है, MM का ही ज्यादा है, MM का फर्क है। हाँ, तो इसी रीजन से मैंने एकदम से स्विच मारा, तो फिर अब आपके सामने गाड़ी है। और आप एक बात बताओ, जब आप इसके अंदर बैठे, टियागो में भी डेफिनेटली बैठे होंगे, टियागो अगर में आपने बैठे इतना, आपको कहीं ना कहीं ये फील हुआ कि हाँ यार ये थोड़ी ऊंची है, थोड़ी मैंने आपको SUV? बताया ना, ऊंची तो है ही है, बट उसकी जो स्पेस यूटिलाइजेशन आप अगर देखेंगे ना, हाँ जी, इजीली आप खुल के बैठ सकते हैं, 5 बंदे जो गाड़ी एंड इवन द सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल। हाँ हाँ हाँ। अब मेरा अगला क्वेश्चन है जो हॉट सेलिंग क्वेश्चन होने वाला है, व्हाई नॉट Hyundai Exter? आपने Hyundai Exter क्यों नहीं ली? एक तो मेन रीजन जो मैंने आपको बताया, सेफ्टी रेटिंग मुझे नहीं मिल रही उसकी आई भी नहीं अभी, वो Hyundai का ट्रैक रिकॉर्ड, क्योंकि वो ग्रैंड आइटन नियोस वाले प्लेटफॉर्म पे उसको रेटिंग बेकार मिली थी, तो सेफ्टी की वजह से मेरे को टाटा को ही नैरो डाउन करना पड़ा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब और कोई अगर आप रीजन पूछते हैं, Hyundai, वैसे मेरे एक फ्रेंड ने Hyundai Exter भी ली हुई है, ठीक है, वो मैंने चला के देखी, देखो चलाने में तो ऐसी ही लगी मुझे सच ज्यादा बताऊं फर्क तो नहीं मुझे लगा। ज्यादा फर्क नहीं लगा। ठीक है, और मुझे उसमें ज्यादा, मतलब वो आई गेस इससे थोड़ी सी महंगी भी है, हाँ इससे थोड़ी सी महंगी है, तो सेफ्टी रेटिंग भी नहीं दे रही है। महंगी इसलिए क्योंकि AMT उसमें जहाँ पे आता है वो इससे महंगी हो जाती है। बिल्कुल, तो इस वजह से मेरे को लगा कि टाटा पे आना चाहिए, और मेनली उसका डिजाइन भी इतना अच्छा नहीं लगा, अच्छा उसका नहीं लगा। काफी थोड़ा पोलराइजिंग डिजाइन, शायद उसका बूट स्पेस ज्यादा होगा, हल्का सा ज्यादा। आई एम नॉट कंप्लीटली श्योर अबाउट दैट, बट इट इज इंडीड थोड़ा सा ज्यादा है। हाँ, बट मैं उसके लिए इतना पैसे, decision- हाँ मैं समझ गया। एक चीज और होती है कि ये मैंने भी फील किया एक्स्टर में, कि एक तो जो उसका व्हील है इतना पतला उन्होंने दिया, ऑब्वियसली फॉर बेटर माइलेज, एक तो वो मुझे समझ नहीं आती चीज। दूसरा जो राइड कनेक्ट होता है ना, जैसे इसमें आपको ड्राइव कंफर्ट इसकी USB बन गई है, तो उसमें ना तो ड्राइव कंफर्ट USB है ना हैंडलिंग USB है, तो फिर बंदा कंफ्यूज हो जाता है, मैं अगर इस गाड़ी से उस गाड़ी पे जा रहा हूँ तो क्यों जा रहा हूँ। अब वहाँ स्मूदर इंजन मिलता है, बेटर AMT मिलता है, लेकिन क्या वो इतना बड़ा डिफरेंस है कि हम इसको 5 स्टार के लिए छोड़ दें? AMT तो मेरी प्रायोरिटी भी नहीं AMT आपकी प्रायोरिटी नहीं था, तो आपको हल्का फुल्का जो हेड नॉक आता है वो आपको चलता है। हाँ जी। दूसरी चीज आती है, मुझे भी पर्सनली उसका डिजाइन बिल्कुल पसंद नहीं है। एक तो वो जो पीछे से उसकी ऐसे छत ऊपर से उठ के ट्राइबर वाली, हाँ। पीछे से डिक्की ऐसे चिपटी हुई डिजाइन बहुत, एक और जो रीजन कॉम्पैक्ट वाला, वो तो हट ही जाता मेरा ना। हाँ, वो थोड़ी और इससे, हालांकि डायमेंशन सिमिलर है, बट हाँ जी, वो इलोंगेटेड Elongated लगती है, तो इसलिए मुझे भी थोड़ा सा इशू लगा। हवा चल गई है, मिट्टी भी उड़ रही है। अच्छा, अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे, हाँ जी, हाँ जी। कि इसके NVH लेवल्स आपको कैसे लगे?
नॉइस, वाइब्रेशंस और हार्शनेस, ये कैसी देखो, लगती अभी है? तो सिर्फ 18 दिन हुए हैं, तो मुझे कौन से NVH लेवल्स मिलेंगे, अभी तक मुझे कुछ फील नहीं हुआ, फील नहीं हुआ। कोई रैटलिंग साउंड, कोई शोर ऐसा सच कुछ नहीं हुआ? मूविंग कार में तो कुछ नहीं है, सही मूविंग बताऊं कार तो। में कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ा जब पिकअप लेगी ना, जब आप गाड़ी निकालते ही है फर्स्ट गियर, पे, इनिशियल। हाँ जी हाँ जी, तो थोड़ा मुझे वाइब्रेशंस, थोड़ी सी नॉइज है। अच्छा, नॉइज है कि वाइब्रेशन है? नॉइज है, हल्की नॉइज है। सी। और मैं वाइब्रेशन बताऊं कब आती है इसमें? कब आती है? ये ऑनेस्ट, जब मैं बैक करता हूँ ना कार, तब वाइब्रेशन, तब वाइब्रेशन है। और थोड़ी है, अच्छी खासी वाइब्रेशन है। रिवर्स गियर में वाइब्रेशन रिवर्स गियर है में। और नॉइज की प्रॉब्लम रिवर्स है। में भी अगर आप थोड़ा स्लो करो, वैसे तो गाड़ी अच्छी चल रही है। हाँ। अगर थोड़ा आप जैसे क्लच की तरह ब्रेक को यूज बिल्कुल करोगे ना, हल्का हल्का धीरे तो वहाँ वाइब्रेशन वाइब्रेट आती है। करेगी कार। लेकिन अगर हम नॉइज की बात करें तो आप कह रहे हो इनिशियल पिकअप या फर्स्ट गियर AMT है वैसे, बट फर्स्ट गियर के अकॉर्डिंग जो लोअर RPM से उठ के एक मीट में आती है, वहां पे वाइब्रेशन आती है, उसके बाद स्मूथ है। वाइल ऑन द रन तो नहीं है ना? एक स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाएगा इसके लिए। वाइब्रेशन नहीं कहोगे आप? वाइब्रेशन नहीं कहेंगे, मेरे ख्याल से शायद हर गाड़ी में होता होगा, Hyundai में कम होता होगा। कम होता होगा। तो अब एक अगला क्वेश्चन आता है इसका, जो मेरे लिए है कि इसके अंदर आप अगर प्रोज की बात करें, प्रोज तो कुछ कुछ समझ आ गए हैं लोगों के, हाँ जी हाँ जी, तो फिर भी अगर एक रीआइट्रेट करना चाहिए इसके प्रोज, आप इसको डिफाइन करो एज अ फैमिली पैकेज, तो इसमें प्रोज क्या है? सबसे पहले तो इसकी कॉस्ट और जो फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उस हिसाब से इसकी कॉस्ट बहुत बढ़िया है। ओके, वैल्यू फॉर मनी जिसके लिए मैंने ली है, ठीक है, वैल्यू फॉर मनी, स्पेस, ठीक है, हाइट है कार की, हाइट है, ग्राउंड क्लियरेंस मिल रही है, तो ऑल टेरेन कार बन जाती है सॉर्ट ऑफ, क्योंकि रोड हर जगह बन चुके हैं, लद्दाख तक में रोड्स हैं, तो हाँ जी, कंफर्टेबली यू कैन ट्रैवल। बूट स्पेस अच्छा दिया हुआ है, बूट स्पेस अच्छा है, ठीक है। तो यही है। और देखो, एक SUV कार और जो इसके डायमेंशंस है उस हिसाब से, जैसे अच्छी मिक्स वेज है, अच्छी मिक्स वेज है, अच्छी मिक्स वेज है। अच्छा, इसके कॉन्स पे आते हैं। अच्छी बातें तो आपने कर ली, हाँ जी हाँ जी। कॉन्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके कॉन्स क्या है? एक तो मुझे थोड़ा ये फील हुआ कि जो इसका AMT है, थोड़ा तो डिले आता है, जब आपको जल्दी पिकअप चाहिए ना, तो वो नहीं मिल पाती है। एक तो यही है। और इसका मुझे ये गाड़ी लेते ही लगा था मेरे को, जो लाइट की इंटेंसिटी मुझे थोड़ी कम लगी। तो लाइट सेटअप बेटर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता था। मैं तो कहता हूँ कि शायद इसमें शायद प्रोजेक्टर या LED या प्रोजेक्टर्स मिल जाते, तो वही हाईएस्ट मॉडल में प्रोजेक्टर्स है, बट आई थिंक इस वेरिएंट में भी आने चाहिए, क्योंकि लाइट बट हैलोजन की भी मेरे को इंटेंसिटी अच्छी नहीं लगी। मैंने अच्छी होती है बाकी कार्स, राइट। और बाकी मेरे को, हाँ, यही दो मुझे अभी तक मेजर कॉन्स लग रहे हैं, ठीक है। एक मैं प्रो आपको बताना भूल गया इसका, कि मतलब इसका जो ऑडियो जो सेटअप इन्होंने दिया ना, ऑडियो क्वालिटी और जो स्पीकर्स इन्होंने 4 दिए, मेरे ख्याल से इस रेट में, और जो उनके जो स्पीकर क्वालिटीज है, अच्छा, वो एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगा। हाँ जी। अब एक काम करेंगे, सर की हमने सारे इनपुट्स ले लिए हैं। हाँ जी। एक बार मैं ये कार ड्राइव करूंगा, क्योंकि मेरे पास भी एक पंच है, वो भी AMT है, हेड नॉट आता है, यू आर 100% राइट, बट क्योंकि मेरे पास है काफ़ी टाइम से, 1 साल हो गया उसको, होने वाला है शायद, तो उसमें क्या हुआ, वो मैंने AMT क्यों ली, मैं भी एक बार रीज़न बता देता हूँ। एक तो बिल्ड क्वालिटी एक रीज़न था, क्योंकि मेरे जो फादर है उनको आदत है रोज ठोक के आने की, साले तभी कभी अगला बम्पर कभी पिछला बम्पर, तो हमें पता था हमें टाटा इसलिए लेनी है, टाटा दूसरा रफ एंड टफ है, दूसरा वो जाते हैं बवाना साइड, तो उन्हें ग्राउंड क्लियरेंस बहुत चाहिए, तो ग्राउंड क्लियरेंस है कि भाई बारिशों के सीजन में वाटर लॉगिंग बहुत होती है उस एरिया में, तो उनको होता है कि ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए थी, तो एक रीज़न ये था लेने का। तीसरा, वो SUV क्रेजी है, उन्हें लगता है कि SUV शेप चाहिए, एक रीज़न ये था, और तब एक्स्ट्रा आई नहीं थी। आज भी अगर आ जाए तो भी मैं ये कार दोबारा लूंगा, उसका रीज़न पता है क्या है? एक तो हमें वी हैव टू लर्न हाउ टू लिव विद AMT, मुझे उसकी वो नॉकिंग जो है अब नहीं आती, अब मुझे पता चल गया, और एकदम क्विक पिकअप चाहिए, अगर तो आप 3rd गियर एंड अबव है तो हाईवे पे दिक्कत नहीं होगी, पिकअप मिल जाएगी, लेकिन अगर आप 1st 2nd पे और एकदम पिकअप चाहिए, तो या तो मैनुअल में शिफ्ट करो, या वो बहुत टाइम लेता है टू ओवरटेक, तो वो आपको यू हैव टू लर्न कि कैसे करना पड़ेगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है पंच के साथ, और मुझे ऐसा लगता है, आपने शायद अभी फील नहीं किया, विंटर्स में आप फील करोगे, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इसका AC जो है वो और इम्प्रूव हो सकता है। AC एक चीज़ है, अच्छा है, सफिशिएंट है, इट टेक्स टाइम टू कूल डाउन द कार, बट वैसे बहुत अच्छा है। अब आपकी तो खैर पार्किंग आपकी ओपन है, स्टिल्ट है? स्टिल्ट है तो कोई दिक्कत ही नहीं, गाड़ी ठंडी होगी, आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। जब धूप के नीचे खड़ी होती है ना, तो ये 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लेती है। पर मैं कार ड्राइव करता हूँ और मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ इस पंच का, जो कि चली अराउंड अबाउट 1000 किलोमीटर्स, और इसकी सर्विस भी आने ही वाली होगी जल्दी, तो उनका भी जो आप अपने हमारे कमेंट सेक्शन में एक बार अपने सर्विस का बिल और एक्सपीरियंस लिख देना,
जब ये वीडियो लॉन्च होगी, ठीक है। तो अब चलते हैं एक बार कार के अंदर और देखते हैं कि क्या खास है इस टाटा पंच 2024 में, क्योंकि जो मेरे पास 23 है वो हमने मार्च या अप्रैल में ली थी, उसमें डिजिटल नहीं था मीटर, एनालॉग था। इसमें डिजिटल है। एक लुक मैं आपको उसकी भी दिखा दूंगा अंदर जाकर। तो चलते हैं आप कार की ड्राइव पे। ये रहा इसका डिजिटल मीटर जो हमारे में नहीं था, बता दूंगा। ये इसका आरपीएम है। सबसे पहले लेट्स हैव अ लुक एट द की। लॉक, अनलॉक, लाइट, फ्लिप की है, ठीक है। अब सीधा पहले कार स्टार्ट करते हैं। कार स्टार्ट हो गई है। जो कि हमने बात करी थी स्टार्टिंग में, जो वॉइस आई, एक नॉइज़ आई रादर, वो थी। उसके बाद अब कुछ नहीं है, शांत है गाड़ी। ये मैंने गियर में डाला, ए में, और अब मैं इस पर सीट बेल्ट वेयर करूँगा एंड लेट्स गो फॉर अ ड्राइव। हल्का सा शीशा खोलने का मेरा मन है क्योंकि सर्दियाँ हैं, तो मैं हल्का सा शीशा खोल लेता हूँ अपनी सेफ्टी के लिए। सो लेट्स गो फॉर अ ड्राइव। इनिशियल इम्प्रेशन आई वुड से, क्योंकि ये गाड़ी मैं भी ओन करता हूँ, तो मुझे भी देखना है कि एक साल बाद 2024 जो वेरिएंट है, क्योंकि मैंने भी BS6 फेज़ 2 ही ली थी, पर उसमें ये डिजिटल मीटर नहीं था। अब हमारे पास डिजिटल मीटर आ गया है। तो इवन दो मेरी प्रेफरेंस आज भी एनालॉग ही होगी। उसमें सेंटर में MID है छोटी सी, जो माइलेज वगैरह ये सब बताती है। माइलेज का एक्सपीरियंस अभी आप तो शायद नहीं शेयर कर पाओगे, मैं कर देता हूँ बहुत ही इन डिटेल माइलेज एक्सपीरियंस पंच का, क्योंकि साइट्स पे इधर उधर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, लोग कुछ भी लिख रहे हैं। सच्चाई है ये गाड़ी दिल्ली के हैवी ट्रैफिक में 11 to 12 किलोमीटर, और जब मैं हैवी बोल रहा हूँ मैं ऑलमोस्ट स्टॉप, हार्ड स्टॉप ट्रैफिक की बात करो, जो आपको कई बार गुड़गांव से आते हुए टोल पे मिल जाता है, तो 12 की एवरेज देती है ओवरऑल बोल रहा हूँ। और यही अगर एवरेज डेली ट्रैफिक है, जैसे कि दोपहर को निकलते हैं 2 से 4 के बीच में, या रात को 8:45 के बाद, तो ये आपको दे देगी 16-17 की एवरेज। हाईवे की बात करें तो मरीगिरी 20 की एवरेज ये गाड़ी आपको अच्छे से दे देती है। अब बात करते हैं मेरे ड्राइव की। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे फील होता है इस गाड़ी में बैठते ही टाटा पंच में, दैट इज़ अगेन यू सिट अबव, यू फील दैट हाँ कि एक ठीक ठाक ऊंची गाड़ी में हम बैठे हुए हैं, जो कि एक्सटर में मुझे बैठ के फील नहीं हुआ था। किसी के पास अगर एक्सटर है तो प्लीज़ हो सके तो हमें राइड ज़रूर दें, ड्राइव दें। यहाँ पे मैं अपने चैनल का ईमेल आईडी डाल दूंगा, और आप इंस्टा की भी हमारी आईडी है, उस पर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसकी राइड क्वालिटी नंबर 1 है, कंफर्ट अमेजिंग है, देन द फीलिंग, द ब्रेक बाइट इज़ एक्चुअली अमेजिंग। क्रॉल फंक्शन इसका अच्छे से काम करता है। मैंने टॉक अबाउट क्रॉल फंक्शन, व्हाट आई मीन इज़ कि गियर में है, लेकिन मैं रेस जो एक्सेलरेशन है वो नहीं दे रहा हूँ, फिर भी मैं जब अपना पैर हटाता हूँ तो ये गाड़ी अपने आप हल्की हल्की आगे जाती है। ये क्रॉल फंक्शन जनरली आपका ट्रैफिक में काम आता है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। अब हम बात करेंगे हेड नॉट की, कि हेड नॉट कितना फील होता है और कितना नहीं। तो ये मेरे पास एक सामने तो छोटा सा स्ट्रेच है। सबसे ज़्यादा जो लैग आपको फील होगा वो होगा फर्स्ट टू सेकंड गियर में, सेकंड से थर्ड में और कम, और फिर उसके बाद तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। और अगर मैं पिकअप की बात करूँ, या ये जो अंडर पावर्ड वाला सिस्टम चल रहा है BS6 फेज़ 2 विच इज़ 87 bhp, वो आने के बाद इसके अंदर काफ़ी कम हो चुका है। पिकअप का जो इशू है, मैनुअल लोगे तो फ्रैंकली कोई पिकअप आपको अंडर पावर्ड नहीं लगने वाली। AMT लोगे तो डेफिनेटली यू विल हैव टू लिव विद इट, आपको वो चलानी नहीं चाहिए। जैसे अभी मैंने चलाई तो आपको मेरे में हेड नॉट फील नहीं होगा, क्योंकि आई एम यूज्ड टू इट नाउ। एक इसका मुझे पता भी चल जाता है ना कि ये किस RPM पे जाके चेंज करने वाली है। तो जैसे मेरी गाड़ी में तो खैर यहाँ पे तो इनका डिजिटल है, मेरे में तो एनालॉग है, तो मैं एकदम प्रिसाइज गियर शिफ्ट मार सकता हूँ कि जब मुझे लगता है कि हाँ राउंड अबाउट 1700, 1800 और 2200 के बीच में इसने गियर बदलनी है, तो मैं ऑटोमेटिकली अपना पैर ब्रेक से हटाकर वो कर देता हूँ। तो मेरे को माइलेज का भी इशू नहीं आता है, और ना ही इस हेड नॉट का आता है बट मतलब इतना है कि आई कैन लिव विद इट। अदरवाइज जो इन्होंने बात करी मिस्टर सिद्धार्थ चावला ने, इट इज़ बैंग ऑन कि अगर आपकी प्रायोरिटी, जैसे इन्होंने बोला इनके फादर ही इज़ अप्रोचिंग 60, मेरे फादर की भी एज ज़्यादा है, तो ही इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी 60 सून। तो हमें भी यही लगता है कि यार अगर हम अपने पेरेंट्स के लिए गाड़ी ले रहे हैं तो सेफ्टी इज़ फर्स्ट। और मैंने तो बताया मेरे पापा की आदत भी ऐसी है। तो अगर आप मेरी रिकमेंडेशन पूछे बिटवीन दिस एंड एक्स्टर, if you are okay to live with a quality I mean to say the safety ratings जो भी आई नहीं है, अगर वो आ जाती है अच्छी 3 and above आ जाती है, या 4 and above rather, तो आप एक्स्टर पे जा सकते हैं अगर यू कैन लिव विद द लुक्स इट ऑफर्स। आई कांट लिव विद दैट लुक, मुझे बहुत ही पोलराइजिंग डिज़ाइन लगता है। और Hyundai की एक और प्रॉब्लम है कि जब वो गाड़ी लाती है
चाहे वो Hyundai Verna हो या कोई भी हो, इनिशियली तो ऐसा लगता है कि बड़ी बिकेगी, 3-4 महीने अच्छा परफॉर्म करती है, फिर ऐसे डल पड़ती है कि उस गाड़ी का वजूद ही नहीं रहता। उनके कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, Hyundai और है, वो एकदम अच्छी चली थी, फिर वो सॉर्ट ऑफ फ्लॉप हो गई। बिकती अभी भी है वो, सेडान कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट ही स्लो हो गया, तो उसकी बात करें। पंच बिकती है अराउंड अबाउट 15,000 ऑन एन एवरेज इन अ मंथ। एक्स्टर बिकती है आपकी आई थिंक 7,000, 6,500-7,000 के आसपास, इस रेंज में, तो ऑलमोस्ट डबल बिकती है पंच। और फिर इग्निस को भी ये लोग मारुति वाले इस कैटेगरी में डालते हैं, जो बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। उससे ज़्यादा ऊंची और बड़ी तो वैगनर लगती है मुझे उनकी, लेकिन इग्निस की ड्राइव डेफिनेटली बहुत अच्छी है। उसका कभी रिव्यू करेंगे तो उसके बारे में भी बात करेंगे। सो माई रिकमेंडेशन है इज़, इफ़ सेफ्टी इज़ योर प्रायोरिटी, कंफर्ट इज़ योर प्रायोरिटी, एंड माइलेज ठीक ठाक मिल जाएगी अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए। एंड इन टर्म्स ऑफ सर्विस नेटवर्क और सर्विस की अगर मैं बात करूं, अगर आपको, क्योंकि अभी तो इन्होंने डीलर एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो मैं अपने एंड से बता रहा हूँ, मैंने सर्विस एक्सपीरियंस करी है। अच्छे डीलर पे डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छा डीलर मिल जाता है, सर्विस प्रोवाइडर सर्विस नेटवर्क वाला, वो अच्छा मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। हमें जो मिला हुआ है वो अच्छा है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। बाकी आप चाहे मारुति में जाओ, Hyundai में जाओ, ऑडी में जाओ, BM में जाओ, हर जगह बेवकूफ़ बनाने वाले बैठे हैं। आपको एक अच्छा जागरूक नागरिक बनना होगा। यू हैव टू बी एन अवेयर कंज्यूमर। यहाँ इसी के साथ हम अपना रिव्यू एंड करते हैं। मुझे ये कार काफ़ी अच्छी लगी। वेयर योर सीट बेल्ट्स वाइल राइडिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि घर पे कोई आपका इंतज़ार कर रहा है, अपने लिए नहीं तो उसके लिए पहन लीजिए। और वेयर योर हेलमेट्स, स्टाइल मारना है तो हेलमेट अच्छा ले लो, उससे भी स्टाइल मारा जा सकता है, सिर्फ बालों से स्टाइल नहीं मारा जाता। अपने हेल्थ की, अपने परिवार की ध्यान रखें, एंजॉय करें। और जैसे कि आपको पता ही है 26 जैन आ रही है, तो उसी के आसपास ये वीडियो भी रिलीज़ हो रहा होगा। तो हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन। जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लविंग अस, डू सपोर्ट अस, थैंक यू, गुड बाय।